हर हर महादेव। तो आज है तिरोदशी और तिरोदशी मंथ में दो बार आता है। एक मतलब स्टार्टिंग मंथ में आता है आई थिंक, और एक एंडिंग मंथ में आता है। मुझे नहीं पता चलता है कि कब आता है कब जाता है, लेकिन हाँ वो हर मंथ आता है ये मुझे पता है। और मेरी मम्मा कॉल करके बता देती है कि ये वाली तिरोदशी करने का है। और ये जो सावन का तिरोदशी है ये बहुत अच्छा होता है। जिन जिन लोगों ने तिरोदशी का ये व्रत रखा होगा, शिव जी की पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं जैसे सोमवारी में पूजा पाठ करते हैं वैसे ही। और जिन्होंने किया है बहुत अच्छी बात है। बहुत लोगों ने फास्ट रखा होगा, मैंने भी रखा है। सो भगवान शिव जी की और माँ पार्वती की कृपा दृष्टि आप पे और आपके पूरे फैमिली पे बनी रहे, स्पेशली आपकी सुहाग पे नहीं, स्पेशली क्यों पूरे घर परिवार पे बनी रहे। डोमेस्टिक वायलेंस आपको पता भी है कि क्या है, कितने लोग एवरी सेकंड कितने लोग उन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं, कितने लोगों की जानें चली जाती है, कितने लोगों का गृहस्थी टूट जाता है, खत्म हो जाता है। और आप उस चीज़ का मजाक बना रहे हो, मतलब आप भी बना रहे हो और आपके पढ़े लिखे हस्बैंड भी बना रहे हैं। चलो आपका तो समझ में आता है, लेकिन उन भाई साहब से तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और दूसरी चीज़ की मतलब कोई आपको कॉमेंट कर रहा है उसको आप असुरा का नाम दे रहे हो। ये लैंग्वेज है आपकी, ये तमीज है आपका, हद है। वैसे तो ये इतनी महान है कि कमेंट करने वालों को या इनके ऊपर जो लोग रिएक्शन देते हैं उसको ये इतना बड़ा नाम असुरा दे देती हैं। इन्होंने अपने वीडियो में बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यज्ञ शुरू हो और असुर ना आए। मतलब इतनी निगेटिविटी कहाँ से ले आते हो, वो भी तब जब भागवत जैसा पूजा पाठ कर रहे हो, आपके घर का एनवायरनमेंट इतना पॉजिटिव है, इतना बड़ा काम करने जा रहे हो और किसी इंसान को असुरा बोल रहे हो। वैसे असुरा तो वाईटी पे कोई और फैली हुई है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में बात करेंगे निक्कू के बारे में। एक वीडियो में मैंने कामनी जी के लिए भी बात किया है जो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो जरूर देखिए, और ये मैंने नए वाले चैनल पे अपलोड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो डिस्कस कर लेते हैं। इनके घर में भागवत शुरू होने वाले हैं और मतलब कहा जाता है कि जब सौभाग्य उदय का समय आता है तब आपको भागवत कथा सुनने का मौका मिलता है। मतलब सोचो, जब सौभाग्य को उदय होने का टाइम आता है ना तो आपको भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। तो आप सोचो कि इनका सौभाग्य इनको कहाँ लेके जा रहा है कि इनको ये भागवत कथा करवाने का मौका मिला है। ये बहुत बड़ी बात है। हर लोग इतने लकी नहीं होते कि उनको ये अवसर मिले और इनको मिला है, ये बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग मन से इस चीज को करो और भगवान करे आपके यज्ञ बिना किसी विघ्न के परिपूर्ण हो, संपूर्ण हो। और अपने व्यूअर्स के लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा कि जो लोग भी आपके थ्रू उस भागवत के कुछ भी 2-4 मिनट भी कुछ देख पा रहे हैं तो उनके ऊपर भी ब्लेसिंग्स बनी रहे। और भागवत एक ऐसा कथा है, भागवत कथा बोला जाता है उसको। भागवत कथा एक ऐसा पूजा है जो 7 डेज तक चलता है। और भागवत से पहले उसमें वो होता है, क्या बोलते हैं, कलश यात्रा होता है। स्टार्टिंग के डेज में ना कलश यात्रा होती है जिसपे औरतें न्यू साड़ी, जो कि कभी आपने वेयर नहीं किया है, कोरा जिसको बोलते हैं हमारे बिहार में, कोरा साड़ी पहन करके और सर पे कलश लेकर के और जहां से रहता है ना स्टार्ट टू एंड वो लेकर के जाते हैं। उसी दिन से फिर कलश यात्रा के बाद से फिर इवनिंग के टाइम में फिर वो कथा होती है और बहुत ही बड़े लेवल पे वो पूजा पाठ होती है, 7 डेज तक चलती है। तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों के लिए कितना सौभाग्य और साथ में कितना खुशी का मौका है। लेकिन वही है, वो 7 डेज तक बहुत हेक्टिक रूटीन रहेगा क्योंकि बहुत भाग दौड़ हो जाता है। और 2-3 फ्लोर ऊपर नीचे करो तो, क्योंकि पूजा रूम इनका नीचे है तो वो नीचे तक रहेगा तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। एक और चीज, इन्होंने पूजा के लिए एक येलो साड़ी दिखाई। हालांकि मैं खुद भी वैसी साड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। चमाचम चमाचम चमाचम, इतना चमाचम कि एकदम से बॉडी को छील ही दे। मुझे वो ना चुभने वाली चीजें पता नहीं क्यों मैं बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। लेकिन क्योंकि आप लोग तो थोड़ा बहुत वेयर कर लेते हो तो वो चलेगा। इन्होंने बोला कि वैसे सिल्क वगैरह ही पसंद करती हैं, जो कि मैं देखती भी हूँ। इनकी साड़ियां मुझे पसंद भी आती हैं, कामनी जी की भी। तो लेकिन वो येलो साड़ी ना भागवत के लिए
परफेक्ट होती है, क्योंकि बोला जाता है कि मतलब पूजा पाठ में ना लाल और पीला पहनना चाहिए, और स्पेशली अगर भागवत की बात की जाए तो उसमें येलो पहना जाता है। तो बहुत अच्छी साड़ी चूज करी है आपने, थोड़ा चमाचम है और गर्मी का मौसम है तो थोड़ा आपको डिफिकल्ट होगा मैनेज करने में, बाकी वो सुंदर लगेगी। आप पहनोगे तो बिल्कुल दुल्हन की तरह लगोगे, बिल्कुल भी खराब नहीं है साड़ी, और पड़ी है शादी वादी की साड़ी है तो यूज ही कर लो, अच्छा है। हालांकि मेरे से इन्होंने एडवाइस नहीं मांगा था, सब्सक्राइबर से मांगा था, बट मैंने ऐसे ही आईवे में ही दे दिया, मेरी आदत है। दूसरी चीज की इन्होंने एक चीज बोली कि अपने लिए मैंने साड़ी नहीं खरीदी है, मम्मी के लिए तो सब कुछ कर दिया है। जब भी कुछ ऐसा किसी की शादी की ये बात कर रही थी कि तब भी मैंने मम्मी के लिए सारी चीजें रेडी कर ली थी, बट अपने लिए मैं करना भूल गई। तो ये चीज मुझे ना समझ नहीं आई, क्योंकि ये फिर वही बात हो गई कि फ्लो में ना वीडियो के लिए कुछ भी बोल दिया कि चलो 1-2 मिनट घसीटा जाए। क्योंकि अगर आप ये बोलती ना कि मम्मी के लिए मैंने खरीद लिया और अपना मैं अवॉइड कर रही थी, मैं सोच रही थी कि खरीदूंगी, फिर टाइम निकलता गया, ये एक बात है। भूल कैसे लोग सकता है? जब आप रोज शॉप में जा रहे हो, आप साड़ियों की शॉपिंग कर रहे हो, तो आप भूल कैसे सकते हो कि मेरे लिए। तो मुझे ये लगा कि थोड़ा बोलते बोलते ना भावनाओं में बह गई और कुछ ज्यादा ही बोल गई। भूलने जैसा तो कुछ हो नहीं सकता। एक और चीज इन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड को बहुत शौक रहता है, हस्बैंड के बारे में आई थिंक इन्होंने बोला, हालांकि निक्कू भी अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल रखती है, तो इन्होंने हस्बैंड के बारे में बोला कि मेरे हस्बैंड को बहुत ये रहता है कि हर चीज में कि मम्मी को अच्छी साड़ियाँ। तो पता नहीं क्यों मुझे ना, मैं सेम ऐसा ही सोचती हूँ। मुझे ना अपने लिए तो मुझे शौक है ही कि मेरे पास ये भी हो वो भी हो, दुनिया भर की हर एक कलेक्शन मुझे मेरे कबर्ड में चाहिए। लेकिन पता है पेरेंट्स के लिए भी होता है, मतलब मम्मियों के लिए भी लगता है कि नहीं इनके पास भी कॉस्टली साड़ियां होनी चाहिए। कोई भी फंक्शन करे तो उसमें मम्मी के लिए भी, चाहे वो मेरी मायके की मम्मी हो या मेरी ससुराल की मम्मी हो, दोनों के लिए मुझे ये शौक होता है कि उनके पास भी हर एक तरह की साड़ी हो, वो भी महंगी साड़ियां पहने, अच्छी साड़ियां पहने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी इनके हस्बैंड बहुत केयरिंग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बाकी सारी चीजें ठीक थी। मैं थोड़ा देख लेती हूँ कि और मैंने क्या लिख के रखा है। हाँ, एक और वीडियो में मैंने देखा था कि भागवत का वो होता है ना एस्टिमेट बनाने के लिए या फिर जगह देखने के लिए कि कैसे कैसे पूजा पाठ का प्रिपरेशन किया जाएगा। तो पंडित जी आए हुए थे और दोनों देवरानी जेठानी वो पूजा के लिए नहीं, पंडित जी के लिए इन्होंने जो भी भोजन वगैरह बनाए और इतने प्यार से उनको सर्व कर रही थी। दोनों देवरानी जेठानी खिला पिला रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और इनके घर की सबसे बेस्ट चीज जो मुझे लगती है ना कि कुछ भी पूजा पाठ होता है ना, सारे जेंट्स लोग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, सब अपनी अपनी राय देते हैं और सब मिलजुल करके बहुत अच्छे से करते हैं। उस दिन भी मैं देख रही थी, दोनों भाई थे, इनके फादर इन लॉ भी थे, पंडित जी से बातचीत चल रही थी और इनके फादर इन लॉ क्या बोल रहे थे, मैं ना शायद स्किप कर रही थी या फिर मैं कुछ बिजी थी तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। वो कुछ बोल रहे थे कि हम भी आश्रम में चलेंगे, भगवान की सेवा करने, ये वो। तो ये बोलना आसान है बट गृहस्थ जीवन से मूव ऑन करके आप शायद चले भी जाओ अंकल जी, बट आपके बच्चे जाने नहीं देंगे, क्योंकि यही इंसान जब गृहस्थ जीवन में होता है ना तो बहुत मोह ममता में ना फंस करके लोग रह जाते हैं। तो जिस तरीके से ये लोग पंडित जी को खाना वाना खिला रहे थे वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके हस्बैंड ने कुछ दान पुण्य का भी नहीं, इनके हस्बैंड ने नहीं, वो जो बड़े वाले जो भाई साहब हैं उन्होंने कुछ बोला कि हम कैसे वहां पे हम कुछ करना चाहते हैं। अब मैं ठीक से ना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मैंने 2 दिन पहले ही आई थिंक वो वीडियो देखी थी, तो मैं ठीक से रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो वो सारी चीज ना मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी। और एक और चीज जो मुझे बात करनी है, जब ये लोग भागवत की शॉपिंग करने गए थे राशन वासन का, तो आंटी जी 2 कुर्ता लेकर के आई थी, सेम टू सेम डिटो, दोनों बेटों के लिए। और वो निक्कू अपने वीडियो में दिखा रही थी कि देखिए मम्मी अपने दोनों बेटों के लिए सेम कुर्ता लेके आई थी। पता है मैं वो देख करके इमोशनल हो गई। अब लोगों को लगेगा ना कि सब कुछ नौटंकी होता है, निक्कू ने भी बोला ना कि मैं देख करके ये हो गई। मुझे खुद भी पता है कैसा होता है ना, जब तक बच्चे छोटे होते हैं माएँ कैसी सेम शर्ट, सेम पैंट, सेम फ्रॉक खरीद करके सेम जगह पे बैठा करके ऐसे उसको भी खाना दे रही है, उसको भी खाना दे रही है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं जो इकट्ठे थाली में खाते हैं पीते हैं। फिर बड़े होते हैं ना तो मतलब थोड़ा अटैचमेंट कम हो जाती है, थोड़ा डिटैच हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई भाई के बीच में एकदम खूनम खून करने वाले रिश्ते हर जगह नहीं होते कि एकदम मार कुटाई हो रही है, लेकिन सबकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, सब अपने अपने बीवी बच्चों में थोड़ा ये हो जाते हैं। तो इनकी माँ ने जो सेम टू सेम कुर्ता लाया ना, मैं देख करके मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। यही चीज अगर सेम कुर्ता वो अपने हस्बैंड के लिए लाते, वो अपने हस्बैंड, तो उतना कुछ ये नहीं था। लेकिन एक माँ जब लाती है ना, देखो
माँ को लगता है यार माँ के लिए हर बच्चा इक्वल है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी भी माँ होगी जो बच्चों में भेदभाव करती होगी। पता नहीं ये लोग करते भी होंगे, मैं नहीं जानती। फिर उस चीज का भी जस्टिफिकेशन निकली दे रही थी कि माँ कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं होता। मतलब भेदभाव तो नहीं करती, लेकिन एक ना टाइम के साथ साथ वो किसी बच्चे से थोड़ा ज्यादा अटैच हो जाती है। और मुझे लगता है ना कि शायद निक्कू के साथ वो ज्यादा टाइम स्पेंड करती है जस्ट बिकॉज की वो सेम फ्लोर पे रहती है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा कि जो सासू माँ है वो सेम फ्लोर पे रहती है ना, निक्की वाले फ्लोर पे, और कामनी जी शायद ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं शायद। तो वो थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि अब जिसके साथ 24/7 एक वीडियो में निक्कू बोल भी रही थी कि हम लोग सोने से पहले एवरीडे हाफ एन आवर हस्बैंड वाइफ दोनों मम्मी पापा के साथ बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है यार, करना चाहिए, पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास सिर्फ यादें ही रह जाएगी। हालांकि मैं सबके लिए प्रेयर करती हूँ कि किसी भी बच्चे को ये दिन जल्दी ना देखना पड़े, बहुत टाइम के बाद बुढ़ापे में देखना पड़े तो ज्यादा अच्छा है। तो शायद सेम फ्लोर पे रहती हैं, इसी वजह से इतनी सारी चीजें पॉसिबल है। एक और चीज जो मुझे बोलनी है, निक्कू कुछ बोल रही थी कि गुड न्यूज इनका है, जो कार में इन्होंने वीडियो बनाया गुड न्यूज वाला। तो एक आध चैनल पे मैंने देखा कि इनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियो बन रही है, बट ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो नेक्स्ट जो सोमवारी गया है उसमें ये पीरियड्स में थी। तो कुछ लोग मतलब वीडियो बनाने के चक्कर में कुछ भी बोलते, कुछ भी। गुड न्यूज का मतलब सिर्फ बच्चा जन्म देना ही नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है, जो कि आने वाले टाइम में इनके वीडियो से ऑफकोर्स पता चलेगा। एक चीज मुझे इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ये हस्बैंड वाइफ ऐसे ही नोक झोंक कर रहे थे और इन्होंने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। मैडम बहुत लकी हैं आप, बहुत लकी हैं हम, या बहुत लकी हैं बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ ये नहीं हो रहा है, या बहुत सारे हस्बैंड के साथ ये नहीं हो रहा है। लेकिन हर एक सेकंड पे हमारे इंडिया में हर एक सेकंड पे एक लेडी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही होती है। तो प्लीज उन चीजों का मजाक ना बनाएं, क्योंकि जो लोग ऐसी लाइफ जीते हैं ना, और जो लोग इन चीजों को झेलते हैं, उनका पेन इतना बड़ा होता है ना, मौत से भी बदतर पेन उनका होता है। तो प्लीज ऐसी सेंसिटिव मौकों को ना मतलब फन में नहीं किया कीजिए, क्योंकि कुछ शब्द मजाक के लिए नहीं बने हुए होते हैं। ये सब जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह है ना, यार लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है, यू नो ना। कि अब चलो इस चीज में मैं डिटेल्स में नहीं बोलूंगी, क्योंकि क्यों ही बोलना है, ठीक है। तो और क्या था, और हाँ, भागवत के बारे में मुझे और एक चीज बोलनी थी। भागवत जो है ना वो एक महान सत्कर्म माना जाता है, जो कि जो लोग भागवत करवाते हैं, मैं उनकी बात करती हूँ, क्योंकि हमारे गांव वगैरह में होता है ना, तो मैं कथा मैंने सुना है उसका। तो उसमें कहा जाता है कि मतलब जो भी आपने अगर कुछ पाप अगर किया है बाय मिस्टेक, अगर आपसे कोई गलती हो गई है, कोई ऐसी गलती जिसका कोई क्षमा नहीं है, जिसकी कोई माफी नहीं है, तो जो लोग भागवत कथा करवाते हैं वो उस पाप से उनको मुक्ति मिल जाती है। किसी भी तरीके का गलती आपने किया है तो वो माफ हो जाता है, और भागवत करवाने वालों को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, ऐसा मैंने सुना है भागवत में ही। तो बहुत बड़ा पूजा है, बस अच्छे से सब कुछ पार हो जाए। और ऑफकोर्स पूजा करवाने से पहले ये सारी चीजें क्या ही सोचना कि हम इस चीज के लिए कर रहे हैं तो ये मिल जाए। भाई हमारा जो कर्म है वो हम करेंगे, और बाकी तो प्रभु बैठे हैं ना, उनको पता है ना कि हमें क्या चाहिए। और हमने जब उनके लिए इतना बड़ा अनुष्ठान किया है तो वो अपने भक्त को ना तो कभी नाराज होने देंगे, ना कभी दुखी होने देंगे, ना कभी डिसअपॉइंट होने देंगे। आपको जो चाहिए, इवन आपकी पूरी फैमिली को, वो सबको मिलेगा। और हाँ, मैं इन चीजों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती कि छोटी वाली करवा रही है, बड़ी वाली करवा रही है। यार सब लोग पैसे कमा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज एकदम से इकट्ठे बैठ के किया जाए। बहाने नहीं है यार, भाई जब बड़े हो जाते हैं ना, बचपन वाला सिनेरियो नहीं होता कि एक ही थाली में खाएंगे, एक ही बेड पे सोएंगे और सेम स्कूल ड्रेस पहन करके सेम स्कूल में जाएंगे। जब बड़े होते हैं तो लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है। तो इन सब चीजों में नुक्स निकाल करके और ऐसी ऐसी चीजें बोल करके कि क्या बोल करके कि बड़े वाले ने करवाया, छोटे वाले ने करवाया, इन चीजों को बोल करके दुखी नहीं करना चाहिए किसी को। एक और चीज मुझे निक्कू से बोलना है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो
क्योंकि आई थिंक ये वीडियो मेरा देखती हैं, क्योंकि जो मैंने पिछली बार एक वीडियो इन पे बनाया था जिसमें धन्वी ने पूजा की थी और वो थोड़ा सिंदूर वाला वो मिस्टेक हो गया था, तो मैंने बोला था, तो ये अपनी वीडियो में बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आंसर भी दे रही थी। तो मैं इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि मैंने आपको देखा है कि आप बहुत बार ना किसी रिएक्शनिस्ट पे रिएक्ट करते हो, कि कोई एक रिएक्शनिस्ट है जो आप पे बहुत गंदे तरीके से रिएक्शन देती हैं। तो मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं उसको जानूं, मैं देखूं, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया। इवन जब ये वैसी वाली वीडियो बनाती है मैं पागल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे जानना है भाई ये कौन है जो ऐसे निगेटिव पॉइंट्स इनके अंदर से खरोच खरोच करके निकाल रही है, क्योंकि इतनी ज्यादा निगेटिविटी इनके वीडियो में होती नहीं है जिसपे हम बात किया करें। तो मैंने ना इनका एक वीडियो वो देखा रिएक्शनिस्ट पे, जब ये रिएक्ट कर रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, तो मैंने ना पूरा कमेंट सेक्शन खंगाला भाई, मेरे को कुछ नहीं मिला। मैंने सोचा भाई बहुत टाइम किल हुआ, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर वीडियो बनाती हूँ तो पूछूंगी। तो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो आप प्लीज जरूर बताइए कि ये कौन सी रिएक्शनिस्ट हैं जो आपके ऊपर निगेटिव पॉइंट इतना ज्यादा निकालती है कि आपको उसके लिए वीडियो बनाने पड़ते हैं, वो भी मतलब गुस्से में थोड़ा सा रौद्र रूप दिख जाता है। और वैसे तो आपने बोल दिया था कि यज्ञ शुरू हो और असुर न आए असुर के नाम से आजकल वाईटी पे कोई और फेमस है असुरा माई के नाम से, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। लक्षण तो हैं बट छोड़ो हटाओ, क्या अब लक्षण है तो क्या कर सकते हैं, अब जो लक्षण है वही नाम दिए जाएंगे। बट नहीं, ठीक है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, चाहे बड़े वो गोबर क्यों ना हो, नहीं ऐसे शब्दों का यूज नहीं करना चाहिए। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरी वीडियो से एग्री हो डिसएग्री हो जो भी हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाइप का बटन दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर।